और रमज़ान की तमाम फ़जीलतों में से इसकी एक बड़ी फ़जीलत ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम और दिगर आसमानी किताबों के नुज़ूल के लिए इस महीने का इंतखाब फरमाया है। चुनांचे कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, कि रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान करीम नाजिल किया गया है। इसी तरह हदीस पाक के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि दिगर आसमानी किताबें भी रमज़ानुल मुबारक ही के अंदर नाजिल हुई हैं। तो ये कितनी बड़ी फजीलत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानी किताबों के नुज़ूल के लिए रमज़ानुल मुबारक का इंतखाब फरमाया है। इसी तरह अहादीस पाक के अंदर भी मुख्तलिफ़ तरीक़े से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रमज़ानुल मुबारक के मुख्तलिफ़ फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक तवील हदीस बयान फरमाते हैं, जिसका खुलासा ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिरी दिन सहाबाए किराम को खिताब फरमाया और आपने अपने खिताब के अंदर फरमाया कि लोगों, तुम्हारे ऊपर एक अज़ीमुश्शान और बाबरकत महीना आने वाला है। वो महीना ऐसा महीना है कि उस महीने के अंदर एक ऐसी रात है कि उसमें इबादत करना अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक 1000 महीनों से इबादत करने से भी ज़्यादा बेहतर है। और फरमाया अल्लाह के नबी ने कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने के अंदर रोज़ों को फ़र्ज़ किया है और रात के क़ियाम यानी नमाज पढ़ने को नफिल करार दिया है। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रमज़ान के बारे में कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में जो शख्स नफिल नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला उसको फ़र्ज़ के बराबर सवाब देते हैं, और जो एक फ़र्ज़ नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला उसको 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब देते हैं। यानी रमज़ान के महीने में एक नफिल नमाज पढ़ना ऐसा है जैसा कि गैर रमज़ान में फ़र्ज़ नमाज पढ़ना। इसी तरह रमज़ान के महीने में एक फ़र्ज़ नमाज पढ़ना ऐसा है जैसा कि गैर रमज़ान में 70 मरतबा फ़र्ज़ नमाज पढ़ी हो, यानी सवाब के एतबार से। इसी तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये महीना सब्र का महीना है और सब्र का सवाब और बदला जन्नत है। और फरमाया कि ये महीना गमखारी और हमदर्दी का महीना है और इस महीने के अंदर मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। तो जो मोमिन, जो ईमान वाला किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार कराए तो उसका ये अमल उसके गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया और जहन्नम से आज़ादी का ज़रिया बनेगा। और फरमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि रोज़ा इफ्तार कराने वाले को रोज़ा रखने वाले के बक़दर सवाब मिलेगा और रोज़ेदार के रोज़े में से कुछ भी कम नहीं किया जाएगा। तो सहाबा ने बहुत अच्छा सवाल मालूम किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल, हम में से हर शख्स ये ताकत नहीं रखता है कि हम रोज़ेदार को उसका रोज़ा इफ्तार करा सकें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना प्यारा और कितना मुबारक जवाब दिया। हुजूर ने फरमाया कि अगर एक खजूर से या पानी के एक घूंट से या लस्सी वगैरह के एक घूंट से भी किसी का रोज़ा इफ्तार करा दिया तो अल्लाह ताला इसके ऊपर भी वही फजीलत अता फरमाएंगे। अब ये कितनी बड़ी फजीलत है इस महीने की। और फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर किसी रोज़ेदार को पेट भरकर खिला पिला दे तो अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन उसको मेरे हौज़ से पानी पिलाएगा और उसके बाद उसको कभी प्यास नहीं लगेगी। और फरमाया हुजूर ने इस महीने के बारे में कि इस महीने के अव्वल के 10 दिन नुज़ूल रहमत के हैं और दरमियान के 10 दिन मग़फ़िरत के हैं और आखिर के 10 दिन जहन्नम से आज़ादी के हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि इस महीने के अंदर 4 चीज़ों की कसरत रखा करो, यानी 4 चीज़ों की कसरत किया करो। 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनसे तुम अपने अल्लाह को राज़ी करोगे और 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जो तुम्हारे लिए ज़रूरी हैं। वो 2 चीज़ें जिनसे तुम अपने परवरदिगार को खुश करोगे वो ये है, नंबर 1 कलिमे की कसरत करो, नंबर 2 अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिग़फ़ार करो। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि इनसे अल्लाह तबारक व तआला राज़ी होंगे। और फरमाया कि 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जो तुम्हारे लिए ज़रूरी हैं। वो क्या है? नंबर 1 अल्लाह तबारक व तआला से जन्नत का सवाल करो, अल्लाह से जन्नत मांगो। और नंबर 2 जहन्नम से अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगो।
तो इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर मुख्तलिफ तरीक़े से रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल के ऊपर रोशनी डाली है। इसी तरह हदीस पाक के अंदर आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब और शाबान के महीने ही से रमज़ान की तैयारी शुरू कर दिया करते थे, और आप बतौर तमहीद के शाबान के महीने में कसरत से रोज़े रखा करते थे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, कि ए अल्लाह हमें रजब के और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा और हमें खैर व आफ़ियत के साथ रमज़ान तक पहुँचा। तो इस तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ किया करते थे। इसी तरह एक हदीस में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं, वो बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इज़ा दखल रमज़ान, कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो फुतिहत अबवाबुस समा व फ़ी रिवायतिन फुतिहत अबवाबुल जन्नह, कि आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, और एक रिवायत में है कि जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, और फरमाया वगुल्लिक़त अबवाबु जहन्नम, और जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है, वसुलसिलतिश शयातीन, और शयातीन को जंजीरों के अंदर जकड़ दिया जाता है। ये भी इसी महीने के अंदर होता है। और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाने से इस तरफ इशारा हो सकता है कि अल्लाह ताला की तरफ से बंदों को उन आमाल व अफ़आल की तौफ़ीक़ मिलती है कि जो जन्नत में जाने का ज़रिया बने, और आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाने से इस तरफ इशारा हो सकता है कि अब अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें बंदों के ऊपर कसरत के साथ नाजिल होती हैं, और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाने से इस तरफ इशारा हो सकता है कि बंदों को उन आमाल से बचना चाहिए कि जो जहन्नम में जाने का ज़रिया बन सकते हैं, और शयातीन को जंजीरों के अंदर कैद कर दिए जाने का और जंजीरों के अंदर जकड़ दिए जाने का, इसके दो मतलब उलमा ने बयान फरमाए हैं। नंबर एक तो ये कि अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों को शयातीन के असरात से और उनके वसाविस से बचा लेते हैं, ताकि वो ईमान वालों को और रोज़ेदारों को उनके दिमाग के अंदर, उनके दिल के अंदर वसवसा न डाल सके। और दूसरा मतलब ये भी बयान फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला वाक़ई यानी हकीकी तौर पर उनको जंजीरों के अंदर जकड़ देते हों, उनको कैद खाने के अंदर डाल देते हों, ताकि उनका बंदों के ऊपर कोई असर ना हो। और इसी की वजह है, यही वजह है कि जो लोग पूरे साल अल्लाह तबारक व तआला की इबादत नहीं करते, या अगर करते तो हैं लेकिन पाबंदी से नहीं करते, रमज़ान का महीना आते ही वो लोग भी पाबंदी से अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में लग जाते हैं। जो लोग पूरे साल कुरान करीम की तिलावत नहीं करते, रमज़ान का महीना आते ही वो लोग भी कसरत के साथ कुरान करीम की तिलावत करते हैं। और जो लोग पूरे साल एलानिया तौर पर गुनाह करते हैं, जब रमज़ान का महीना आता है तो रमज़ान की बरकत से वो लोग एलानिया तौर पर गुनाह करने से अपने दिल के अंदर झिझक महसूस करते हैं, यानी या तो बिल्कुल गुनाहों को छोड़ देते हैं, या अगर गुनाह करते हैं तो अपने दिल के अंदर झिझक महसूस करते हैं और एलानिया तौर पर गुनाह नहीं करते हैं। तो ये तमाम फजीलतें, तमाम बरकतें इस रमज़ानुल मुबारक के महीने की हैं। इसी तरह एक हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि रमज़ान के लिए जन्नत को पूरे साल सजाया जाता है, यानी एक शव्वाल से लेकर रमज़ान के शुरू तक पूरे साल रमज़ान जन्नत को सजाया जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला जन्नत से मुखातब होकर फरमाते हैं कि ए जन्नत, अनकरीब मेरे बंदे दुनिया की मेहनतों से, दुनिया की मशक्क़तों से और दुनिया की तकलीफ़ों से निकल कर तेरे अंदर दाखिल होने वाले हैं। तो इतनी बड़ी फजीलत है इस रमज़ानुल मुबारक के महीने की। इसी तरह एक हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स रमज़ान के महीने में ईमान के साथ सवाब की नियत से रमज़ान का रोज़ा रखता है तो अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। तो ये कितनी बड़ी फजीलत है। वो लेकिन बड़े ही काबिल रश्क हैं वो लोग कि जो रमज़ान के महीने में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं और एक एक घड़ी, एक एक साथ, एक एक लम्हा अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र में, अल्लाह तबारक व तआला की याद में गुजारते हैं। और वहीं वो लोग बड़े ही काबिल अफसोस हैं और बड़े ही बदकिस्मत हैं वो लोग कि जो रमज़ान के महीने में भी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत नहीं करते और रमज़ानुल मुबारक जैसे मुक़द्दस और मुकर्रम महीने को आम महीनों की तरह गुजार देते हैं। और कब उनकी ज़िंदगी में रमज़ान का महीना आया और कब उनकी ज़िंदगी से रमज़ान का महीना चला गया उनको पता ही नहीं लगता है।